Hello everyone, welcome to our channel Acute Eagle. We are full of CAT 99 percentiles and GATE qualified food individuals whose purpose is to provide quality education and giving students each over others. Our content starts from basic and go acute, dig deep to reach new heights. Today we had come up with number system block, which is very important topic of CAT and all other aptitude examinations. So let's start with the number system. पिछले वीडियो में आपने देखा था कि नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में आई पार्ट इन्वॉल्व रहता है, इसका वैल्यू √100-1 होता है, और रियल नंबर्स में आई इन्वॉल्व नहीं होता है। रियल नंबर्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स उन सारे नंबर्स को बोलते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पर पी बाई क्यू नेचुरल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। होल नंबर्स में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम होता है, जैसे हाफ हो गया, 3/4 हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, जैसे 5/4 हो गया, 6/5 हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मिक्स्ड नंबर भी काइंड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर डेसिमल्स जो है, तीन टाइप के डेसिमल्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिकर नहीं होता है, मतलब दोबारा नहीं आता है, जैसे 5.6 हो गया या 3.2 हो गया। फिर दूसरे टाइप के डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद के जो भी पॉइंट होते हैं वो रिकर होते हैं। तो इन दोनों को जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर एक तीसरे टाइप के डेसिमल होते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसमें पाई भी आता है, ई भी आता है, √3 भी आता है, √5 भी आता है, 3√7 आता है। इसी ये रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो डेसिमल्स के तो इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो भी दो टाइप के होते हैं, प्योर रिकरिंग और इम्प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में डेसिमल के बाद का हर एक नंबर रिकर नहीं होता है, कुछ ही नंबर रिकर होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 रिकर हो रहा है। और प्योर रिकरिंग में डेसिमल के बाद का हर एक डेसिमल के बाद का हर एक नंबर रिकर होता है, जैसे कि यहाँ 4 रिकर हो रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग नंबर्स कैसे करते हैं, रेशनल नंबर में इम्प्योर रिकरिंग नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ 9 इन डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू नंबर्स ऑफ रिकरिंग पार्ट होते हैं। जैसे इसमें दो पार्ट रिकर हो रहे हैं तो 2 9 है डिनोमिनेटर में। नंबर्स ऑफ जीरो डिनोमिनेटर कितने होते हैं, जितने पार्ट नॉन रिकर रहते हैं, इसमें एक नॉन रिकर होता है, जीरो हो रहा है एक। तो इस फॉर्मूले से हम लोग प्योर रिकरिंग और प्योर रिकरिंग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आया कहाँ से फॉर्मूला, तो ये हम लोगों ने देखा था कि सपोज आप लोग कैसे कन्वेंशनल तरीके से करते हैं इसको, तो x इक्वल टू आपने किसी मान लिए ए डॉट ई बार, फिर 10x इक्वल टू हम लोग कैसे करते हैं ए डॉट ई बार। 10x को x सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू ए ई माइनस ए, ये पॉइंट के बाद वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई माइनस ए बाई 9। तो डेसिमल के बाद एक पार्ट रिकर हो रहा है, डेसिमल के बाद एक 9 आ गया, तो ये डिनोमिनेटर में एक 9 आ गया। तो इसी से ये फॉर्मूला कंक्लूड हुआ। इस तरह से आप प्योर और प्योर रिकरिंग नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे। फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ये क्या होता है, हर एक नंबर का दो फैक्टर होता है, वन और सेल्फ वो नंबर खुद। इसके अलावा अगर और तीसरा फैक्टर भी है उस नंबर का, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, नहीं तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। परफेक्ट नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनको डिविजर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 6 के 4 डिवीजर है, 1 2 3 6, तो 6 के छोड़ के जितने भी डिवीजर हैं, अगर उनका सम 6 के इक्विवेलेंट है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो परफेक्ट नंबर उनको बोला जाता है जिसके जितने पॉजिटिव डिविजर्स हैं एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, अगर उनका सम उस नंबर के बराबर है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर उस नंबर कहा जाता है
इनको सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1 और 2 और 3 को आप सम करोगे तो 6 आएगा, तो 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है। 1 2 को सम करोगे तो 3 आएगा, तो 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है। 1 2 3 4 को सम करोगे तो 10 आएगा, तो 10 ट्रायंगुलर नंबर है। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? उन नंबर को को प्राइम नंबर कहा जाता है जिसका जो एचसीएफ है 1 आता है। सेट ऑफ नंबर्स फॉर एचसीएफ इज 1 टर्म्ड एज को प्राइम नंबर। जैसे कि 20 21 23 इनका जो एचसीएफ है 1 आएगा। सेट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर होंगे, 4 5 5 56। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ऑब्वियसली में कोई फैक्टर नहीं होगा तो एक दो प्राइम नंबर होंगे, एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। एक तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, उन नंबर्स के अलावा अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो तो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर, कोई प्राइम नंबर पी है जैसे 17 और कोई कंपोजिट नंबर 32 है, तो उनका जो सेट है वो ऑब्वियसली को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बशर्ते अगर वो मल्टीपल ऑफ उस प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं। जैसे 17 और 34 है, तो ये ऑब्वियसली एक मल्टीपल आ जाएगा, इसमें 2 एक फैक्टर आ जाएगा, 17 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा इनमें, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। सेट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो है ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होगा, जैसे 7 9 11 30, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। ट्विन प्राइम नंबर्स उन प्राइम नंबर्स को कहा जाता है जो कि 2 से डिफर करते हैं, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 13 19। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कोई भी नंबर प्राइम नंबर है ये कैसे पता करते थे, उसके लिए शॉर्टकट बताया था कि उस प्राइम नंबर का रूट निकालते हैं, फिर जो नेक्स्ट उसका लिस्ट इंटीजर होता है। लिस्ट इंटीजर मीन्स क्या? कोई भी नंबर है 12 पॉइंट समथिंग है जैसे, तो इसका लिस्ट इंटीजर प्रीवियस इंटीजर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर जो भी होगा 13, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो ये लिस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो जैसे 141 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये हम लोग कैसे पता करते थे? 141 का रूट निकालते थे, उसका लिस्ट इंटीजर निकालते थे। तो 141 का रूट जो है 12 पॉइंट समथिंग होगा, उसका लिस्ट इंटीजर 12 होगा। तो 12 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7, वो 141 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखते हैं। अगर वो 141 से डिविजिबल नहीं है तो 141 एक प्राइम नंबर होगा, नहीं तो 141 कंपोजिट नंबर होगा। जैसे इस केस में जो है 141 3 से डिविजिबल है, तो 141 प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 167। 167 का रूट जो है 13 की जितनी प्राइम 2 3 5 7 13, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 167 डिविजिबल है कि नहीं। 167 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 167 प्राइम नंबर होगी। तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ये शॉर्टकट है किसी कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं ये पता लगाने के लिए। प्राइम नंबर की एक और खासियत होती है, कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 है तो पी स्क्वायर माइनस 1 जो है 12 और 24 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट एचसीएम और एलसीएफ कंसेप्ट देखा था हम लोगों ने। एचसीएम और एलसीएफ निकालने के लिए कोई भी नंबर है तो एचसीएफ क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, कोई भी नंबर है, सेट ऑफ नंबर n1 n2 n3 है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ हो जाएगा। कोई भी सेट ऑफ नंबर है n1 n2 n3, इनके बहुत सारे मल्टीपल होंगे, तो उसमें जो सबसे लिस्ट सबसे कम कॉमन मल्टीपल होगा वो इनका एलसीएम हो जाता था। इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए n1 n2 n3 जो सेट ऑफ नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स है 152 10 375। 150 को आप 150 कितने फैक्टर्स होंगे? 150 के कितने फैक्टर्स होंगे? देखिए 1 फैक्टर है, 2 एक का क्या होता है। सो 150 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 150। तो 150 को आप 75 इंटू 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 इंटू 30 रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये टोटल जो है 150 के 12 फैक्टर हैं, तो इनको बहुत सारे पेयर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 इंटू 150 भी कर सकते हो। इसमें 150 के प्राइम फैक्टर कौन है? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, बाकी सभी फैक्टर जो हैं कंपोजिट नंबर्स हैं, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे उसके प्राइम फैक्टर के पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, इंटू 5 टू द पावर स्क्वायर हो गया। तो किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए, सेट ऑफ नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं।
इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रिंट किया, फिर इसमें कॉमन देखा, तो इसमें कॉमन क्या निकल के आया 5 into 3, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। फिर सिमिलरली एलसीएम निकालने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के पश्चात जो भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का पावर है उसको हमने राइट डाउन कर लिया। जैसे इसमें 5Q हाईएस्ट है, तो 5Q हम लोगों ने इंटर कर लिया। फिर 2 का पावर 1, हर एक में 2 पावर 1 ही है मैक्सिमम, फिर 3 का पावर 1 ही मैक्सिमम है, 7 पावर 1 ही मैक्सिमम है। तो जितने भी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर है वो इंक्लूड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इन तीनों का वो मल्टीपल जो सबसे लिस्ट है, फिर इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी कॉमन मल्टीपल ही होगा, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो सेट ऑफ नंबर्स का वो ये 5250 है। फिर कोई दो नंबर हैं यहाँ पे, दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ इंटू एलसीएफ उन दोनों के प्रोडक्ट्स की इक्विवेलेंट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने में बहुत इजीली होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। कोई भी दो नंबर, ये रूल दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। फिर एलसीएम निकालने के लिए एक शॉर्टकट बताया था मैंने, एलसीएम निकालने के लिए एक इजी वे है। कोई भी सेट ऑफ नंबर्स हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन से नंबर को प्राइम है, सेट ऑफ को प्राइम नंबर ढूंढते हैं। तो एक यहाँ पे जैसे 13, 17, 21, 33 फॉर एग्जांपल, ये तो 13, 17 को प्राइम है, तो 13, 17 को एज इट इज लिख दिया। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 21 है, तो 21 इसमें तो नहीं है तो एज इट इज उसको लिख देते हैं उसके प्राइम फैक्टर के रूप में 3 into 7। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 33, 33 इसमें आया कि नहीं पहले देखते हैं, नहीं आया तो उसका पार्ट 3 आ गया, तो फिर 11 नहीं आया तो 11 यहाँ पे ऐसे एज इट इज डाल, तो जो सेट ऑफ नंबर्स है उनका एलसीएम इन सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट कन्वेंशनल तरीका है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर ये फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये फॉर्मूला है। फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये करने से पहले आप लोग ये ध्यान जरूर रखें कि जो भी फ्रैक्शन है उसको आपने रिड्यूस किया हुआ है कि नहीं। रिड्यूस का मतलब उसको लोएस्ट फॉर्म में आपने फैक्टराइज करके लिखा हुआ है कि नहीं। जैसे 10/30 और 4/7 को अगर आप 10/30 को अगर आप रिड्यूस करके 1/3 में नहीं लिया आपने, तो 10/30 और 4/7 का एलसीएम 20 हो जाएगा, ना कि 4 आएगा। कैसे, क्योंकि एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 20 हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 7 1 हो जाएगा। 20/1 आप कर दोगे एलसीएम, वो गलत हो जाएगा। इनका क्या होगा एलसीएम, 10/30 का जो रिड्यूस्ड फॉर्म 1/3 और 4/7 का एलसीएम मीन्स क्या, एलसीएम 1/4 एचसीएफ 3/7, एलसीएम 1/4 का 4 हुआ, एचसीएफ 3/7 का 7 हुआ, तो 4 आंसर होगा। तो जो भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इस फॉर्मूले से। एचसीएफ निकालने के लिए क्या शॉर्टकट है, एचसीएफ निकालने के लिए ये शॉर्टकट है। कोई भी सेट ऑफ नंबर्स है n1 n2 n3, n1 n2 n3 है सेट ऑफ नंबर, तो उनका लिस्ट डिफरेंस देखते हैं, किसी भी पेयर का लिस्ट डिफरेंस देखते हैं। तो एचसीएफ जो भी होगा वो या तो वो लिस्ट डिफरेंस होगा या उसका फैक्टर होगा, जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 5, 10, 45 एक एग्जांपल लिया है, तो लिस्ट डिफरेंस यहाँ पे 5 है, तो लिस्ट डिफरेंस की डिविजिबिलिटी पहले देखते हैं, सारे नंबर से 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 45 से डिविजिबल है, तो ये 5 एचसीएफ हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, इसमें क्या है, लिस्ट 6 है, तो 6 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल नहीं है ये भी नहीं, ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट 6 का फैक्टर 3 है, 3 से देखेंगे, 3 से भी कोई डिविजिबल। फिर नेक्स्ट 6 का फैक्टर 2 है, 2 से देखेंगे, 2 से डिविजिबल है, तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं डिफरेंस के फैक्टर्स से। पहले डिफरेंस से चेक करते हैं, डिफरेंस से डिविजिबल है तो डिफरेंस हो जाएगा एचसीएफ, और डिफरेंस से डिविजिबल नहीं है तो उसके जो भी फैक्टर है नेक्स्ट
नेक्स्ट हायर फैक्टर वो हो जाएंगे अगर उनसे डिविजिबल है तो। अब सपोज कीजिए कि डिफरेंस प्राइम नंबर आ गया, कोई भी सेट ऑफ नंबर से उसका डिफरेंस प्राइम नंबर आ गया, तो अगर उस प्राइम नंबर से सेट ऑफ नंबर डिविजिबल है तो उसका एचसीएफ प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर नहीं डिविजिबल है तो ऑब्वियसली उसका कोई फैक्टर होगा नहीं, तो उसका जो एचसीएफ है 1 हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सेट ऑफ नंबर्स का होगा, आइदर भी डिफरेंस ऑफ एनी पेयर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। कन्वीनियंस के लिए हम लोग लिस्ट डिफरेंस लेते हैं, अगर आप हाईएस्ट डिफरेंस भी लोगे तो भी जो एचसीएफ होगा वो उसी का फैक्टर होगा। तो जैसे कि 4, 16, 32 में आपने ये 4 और 16 का 12 डिफरेंस आया, 12 ना लेते हुए आपने 16 ले लिया। अब 16 से सबकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 16 से 4 डिविजिबल तो है नहीं, 16 डिविजिबल 32 16 होगा नहीं, तो 16 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है 8 है, 8 से भी 4 डिविजिबल नहीं होता, 8 के बाद क्या है 4 है। कहने का ये मतलब हुआ कि जो एचसीएफ होगा वो डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होगा। और लिस्ट डिफरेंस हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा जो एचसीएफ शॉर्टकट तरीके से फाइंड करने का मोटो हो वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं तो उसमें से आप एचसीएफ निकाल लेते हो शॉर्टकट तरीके से। और अगर जिस सेट ऑफ नंबर एक दिया हुआ ये 122, 154, 203, 253, अगर कोई डिफरेंस जैसे इसमें 144 और 203 का डिफरेंस 59, अगर कोई डिफरेंस प्राइम नंबर आ जाता है तो उस प्राइम नंबर से सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर उस प्राइम नंबर से कोई भी नंबर, अगर उस प्राइम नंबर से सेट ऑफ ये सारे नंबर्स डिविजिबल हैं तो वो प्राइम नंबर एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं है तो 1 एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता ही नहीं है। तो जैसे इस केस में 22 ये 144 और 203 का डिफरेंस देख रहे हो आप 59 है, तो 59 ऑब्वियसली किसी से डिविजिबल है नहीं, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। पर आप कन्वेंशनल मेथड जो कि मैंने बताया था कि लिस्ट डिफरेंस से लेके चलते हैं, जैसे इसमें लिस्ट डिफरेंस लेके आप चलें 22 लेके चले, तो आपको 22 से सबकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, 122, 144, 203, 253, तो ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें यहाँ पे आपको एक प्राइम नंबर डिफरेंस मिल जाता है तो 59 से ही देखो आप सब डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, 59 से डिविजिबल नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। नहीं तो आप 22 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, फिर 22 के फैक्टर से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 22 के फैक्टर 11, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, तो फिर जाके पता चलेगा कि कोई डिविजिबल नहीं है, और फिर पता चला कि एचसीएफ 1 है। तो अगर आपको सेट ऑफ डिफरेंसेस में कोई प्राइम नंबर मिल जाता है डिफरेंस में, तो आप प्राइम नंबर से सबकी डिविजिबिलिटी चेक करो, अगर प्राइम नंबर से सारे नंबर्स डिविजिबल हैं तो प्राइम नंबर एचसीएफ होगा, नहीं तो 1 एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस मेथड से इजीली एचसीएफ सेट ऑफ नंबर्स का निकाल लोगे। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोई सेट ऑफ नंबर्स दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो नंबर बताएं जिससे उस सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर बचेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब किसी नंबर को किसी सेट ऑफ नंबर से डिवाइड किया जाता है और सेम रिमाइंडर मिलता है या नो रिमाइंडर मिलता है, तो वो जो नंबर होता है वो जो सेट ऑफ डिफरेंसेज होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स के जो भी डिफरेंसेज होते हैं, या तो उसका कॉमन फैक्टर होता है या तो वो डिफरेंस खुद होता है। कोई एग्जांपल समझते हैं, जैसे एबीसी को जब आप डिवाइड करोगे एक्स से और सेम रिमाइंडर मिल रहा है 8, तो एक्स क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, इनका डिफरेंस का फैक्टर होगा, कोई ना कोई या तो ए माइनस बी का फैक्टर होगा, या तो बी माइनस सी का फैक्टर होगा, या तो सी माइनस ए का फैक्टर होगा। और जो हाईएस्ट एक्स होगा, मतलब जो ऐसा हाईएस्ट एक्स मिलेगा, वो तीनों पेयर का एचसीएफ होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ नंबर्स से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर कौन सा है। जैसे क्वेश्चन आया you find the number which when divided by 10, 17, 31 leaves same remainder, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो नंबर कौन सा होगा, इनका जो डिफरेंसेज है उसका कॉमन फैक्टर होगा, इनका जो डिफरेंसेज है वो कॉमन फैक्टर होगा। तो इनके डिफरेंसेज का कॉमन फैक्टर क्या है, इनका डिफरेंसेज 7 है, 14 है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 7 है,
तो 7 वो नंबर होगा जिसको इन सेट ऑफ नंबर से डिवाइड करेंगे सेम रिमाइंडर मिलेगा। आप देख सकते हो 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा सब में। तो इससे ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि जब जब किसी नंबर को किसी सेट ऑफ नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर मिलता है या कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है, तो वो नंबर जो है कॉमन फैक्टर होगा उन सेट ऑफ नंबर के डिफरेंसेज ऑफ ऑल पेयर्स का। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। अच्छा वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो एचसीएफ होगा उन सेट ऑफ डिफरेंसेज ऑफ ऑल पेयर्स का, जो एचसीएफ होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, जैसे 10, 18, 34 का एग्जांपल। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है कि जिसको 10, 18, 34 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। 10, 19, 46 एक अनदर सेट दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको इन सेट से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो इनका डिफरेंसेज है उसका जो एचसीएफ होगा। जैसे 8 और 16, 8 और 16 का एचसीएफ क्या हो गया? 8 हो गया। तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे सबको तो देखना आप सेम रिमाइंडर मिलेगा। 8 ही नहीं, 8 का फैक्टर से भी डिवाइड करोगे, जो भी इनके कॉमन फैक्टर होंगे, जो भी इनके डिफरेंसेस ऑफ पेयर के कॉमन फैक्टर होंगे उनसे डिवाइड करोगे। जो भी इनके कॉमन फैक्टर होंगे डिफरेंसेस ऑफ पेयर के, जैसे 8 का क्या हो गया? 4 हो गया, 2 हो गया, तो 4, 2, 1, 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कोई रिमाइंडर मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 4, 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक केस में देखो आप सेम रिमाइंडर मिले। 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर मिले, 2 रिमाइंडर, 2 मिले। 2 से डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, मतलब कि 0 रिमाइंडर, मतलब सेम रिमाइंडर मिल रहा है आपको। तो कंक्लूजन ये है कि जो ग्रेटेस्ट सच नंबर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिफरेंसेस ऑफ ऑल पेयर्स का होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अलावा और दूसरे कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फैक्टर हैं, उनसे भी जब आप इन सेट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर सेम मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 10, 19, 46 when divided by HCF of differences of pair। मतलब 10, 19, 46 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करोगे तो सेम फैक्टर मिलेगा। तो ऑब्वियसली उनके जो पेयर के डिफरेंसेज हैं, ऑब्वियसली जो उनके डिफरेंसेज ऑफ पेयर हैं, जैसे 9 हो गए, 7, 27 हो गए, उनके जो HCF है जैसे 9 है या उसके कोई फैक्टर है जैसे 3, इनसे जो डिवाइड करोगे तो आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो ये आप सॉल्व कर लोगे ऐसे। फिर सपोज करो इनके डिफरेंसेज जो है, इन डिफरेंसेज ऑफ पेयर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, या तो फिर उनका HCF 1 हो, या उनका HCF 1 हो, तो कोई ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं होगा जिसको आप डिवाइड करो सेट ऑफ नंबर से और सेम रिमाइंडर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये सेट ऑफ नंबर दिया गया, पूछ रहे हैं फाइंड ऑल नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स सेम रिमाइंडर। तो इसके लिए पेयर ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं। पेयर ऑफ डिफरेंसेस 10, 17 में 7 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया। तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? तीनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? तीनों का HCF 1 है, तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जिसको डिवाइड करेंगे इन सेट ऑफ नंबर में तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 41 नहीं रहता तो 7 और 14 में कॉमन फैक्टर 7 था, तो 7 से जब डिवाइड करते इसको तो सेम रिमाइंडर मिलता। आप देखोगे इसको 3 नंबर अगर रहते हैं यहाँ पे 10, 17, 31, इनसे आप डिवाइड करते 7 को तो सेम रिमाइंडर मिलता। और तब अगर क्वेश्चन ये पूछता फाइंड ऑल नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 17, 31 गिव्स सेम रिमाइंडर, तो उस केस में 7 होता है। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछता है कि सेट ऑफ नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर मिलता है, तो नंबर क्या है आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन कैट में आया हुआ है। फिर ये कुछ क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एलसीएम ऑफ दो नंबर दिया गया है 36 और एचसीएफ दिया गया है, इफ देयर एचसीएफ इज 4, एक नंबर दिया है, तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर जो है इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन एलसीएम में आते हैं जैसे 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग द अलार्म्स एट regular intervals of 50 seconds and 48 seconds if they first beep together at 12 noon, and if they first beep together at 12 noon पे ये simultaneously beep हुआ इन्होंने। फिर उसके बाद से ये 50 सेकंड पे बीप करेगा और उसके बाद से ये 48 सेकंड पे बीप करेगा।
तो if they first to the at what time will they beep again for first time simultaneously, तो फिर ये next time simultaneously कब beep करेगा? Obviously ये 48, 96 ये सीरीज के बाद एक एक नंबर कोई ऐसा आएगा जो 50 का भी मल्टीपल होगा, मतलब इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल जब आएगा तो उस टाइम जो है ये सिमल्टेनियसली बीप करेगा अगेन। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली 50 और 48 का जो एलसीएम होगा, 50 48 का एलसीएम आप लोग कैसे निकालोगे? 50 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के रूप में। 48 को आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 8 से डिविजिबल है तो 2 टू पावर 3, एक्चुअली 16 से डिविजिबल था, 2 टू पावर 4 इंटू 3। तो ये इनको आपने किया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। फिर मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 टू पावर 4। 3 का क्या है? 3। फिर 5 का है 5 स्क्वायर। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 16 इंटू 3 इंटू 25। तो आप ये करोगे 48 इंटू 25, तो ये 1200 सेकेंड इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये 1200 सेकेंड के बाद ये दोनों अलार्म क्लॉक सिमल्टेनियसली बीप करेंगे, मतलब 20 मिनट के बाद। 12-20 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 20 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट कब करेंगे? 40 मिनट, फिर 60 मिनट, मतलब 20-20 मिनट पे ये दोनों अलार्म क्लॉक सिमल्टेनियसली बीप करेंगे। तो ये ऐसा जब क्वेश्चन आए जिसमें सिमल्टेनियसली कब बीप करेंगे, तो इसमें एलसीएम कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 बेल्स टॉल टुगेदर, 4 बेल्स टॉल टुगेदर एट 9 AM है। फिर कोई 7 मिनट के बाद बजता है, कोई 8 की, कोई 11, कोई 12 सेकेंड के बाद बजता है। तो हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन नेक्स्ट 3 आवर्स? तो ऑब्वियसली जो चारों बेल हैं वो 9 बजे के बाद फिर नेक्स्ट कब इकट्ठे टॉल करेंगे? इन चारों का जो एलसीएम होगा, इन चारों का जो एलसीएम होगा, वही एलसीएम आप जब निकालोगे तो ये 1848 होगा कन्वेंशनल तरीके से जो मैंने बताया था। इसको 2Q करोगे, इसको आप कितना करोगे? 2 स्क्वायर इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करोगे 2Q इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 करोगे तो 1848 आएगा। तो ये 1848 सेकेंड के बाद ये चारों बेल फिर से टॉल टुगेदर, एक साथ टुगेदर टॉल करेंगे। These 4 bells will toll together again after 184 seconds. Then they will toll again after 1848 into 2 seconds. Then they will toll again together. Then they will toll together again after into 3 seconds. तो ये 3 घंटे में कब एक साथ कितनी बार टॉल करेंगे? तो ये 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 184 सेकेंड। अब इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 3 आवर्स को सेकेंड में, तो ये 1800 हो जाएगा, सॉरी 1800 मिनट हो गया ये, इंटू 60 और करोगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे किया हुआ है 10 800 सेकेंड डिवाइड 184 तो 5 हो जाएगा। फिर ये 5 बार ये चारों बिल इकट्ठे टॉल होंगे, बजेंगे नेक्स्ट 3 आवर्स में, इसका ये मीनिंग हुआ। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कब टॉल करेंगे इकट्ठे। जैसे ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, कोई ट्रैफिक लाइट है, सिमल्टेनियसली स्विच ऑन हुआ 9 बजे, फिर नेक्स्ट वो कब सिमल्टेनियसली स्विच ऑन होगी? तो ऑब्वियसली इनका जो एलसीएम होगा, इनका भी जो भी एलसीएम होगा 504, ये कैसे निकालना है? तो 36 को आपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में किया कन्वर्ट। आप इसको 4 इंटू 9 भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो? 4 से डिविजिबल है 2 टू 4। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 इसको प्राइम नंबर के पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। 42 को ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे 2 इंटू 3 इंटू 7। 72 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे 2 इंटू स्क्वायर 8, एक्चुअली 8 से डिविजिबल है 3 इंटू, तो ये क्या होगी? 2 का हाईएस्ट पावर क्यू इसमें से ले लेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर 2 इसमें से ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 7 हो जाएगा आपका एलसीएम, ये 504। तो ऑब्वियसली
504 सेकंड के बाद ये तीनों ट्रैफिक लाइट सिमल्टेनियसली चेंज होंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट जिसमें ट्रैफिक लाइट कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद स्विच ऑन होते हैं, तो फिर सिमल्टेनियसली कब स्विच ऑन होंगे, तो उसका एलसीएम निकाल लिया। वो बेल सिमल्टेनियसली कब टॉल करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एलसीएम निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को सीरियसली देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे कि इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि नेक्स्ट कब वो टॉल टुगेदर, वो नेक्स्ट कब इकट्ठे टॉल करेंगे, वो पूछ रहा है कि वो कितनी बार टॉल करेंगे इकट्ठे नेक्स्ट 3 आवर्स में। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एलसीएम निकाला और ये एलसीएम आया 1848, तो 1848 जो आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन आप देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम का कंसेप्ट ही लगाते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, ये 3 नंबर दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 12, 12 दिया हुआ है 3 नंबर का एचसीएफ, फिर उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर पूछ रहा है क्या होगा। ऑब्वियसली इसको पहले आप ये जो 2 नंबर है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये 8 से 16 से डिविजिबल है क्या, 16 से डिविजिबल नहीं, 8 से डिविजिबल, तो 2 to the power 3 आएगा। फिर 2 to the power 3 इंटू कितना है, 2 to the power 3 इंटू 309 को फिर आप कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 103, तो 309 हो गया। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 2q इंटू 3 इंटू 103 हो गया, 2472 का। 1284 का क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, 4 इंटू 4 को प्राइम फैक्टर के रूप में 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये 321 को 3 इंटू 107, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 107, ये इसका हो गया 1284 का। फिर 2472 को आपने लिख दिया 2q इंटू 3 इंटू 103, फिर ये तीसरा नंबर n आपको पता करना है। एलसीएम क्या है, एलसीएम 2q है इंटू 3 स्क्वायर है। अच्छा 3 स्क्वायर इसमें कहीं नहीं आया, तो इस तीसरे नंबर में 3 स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एलसीएम में है 3 स्क्वायर। फिर 5 है, 5 भी कहीं नहीं है इन दोनों नंबर में, तो तीसरे नंबर में 5 होगा। फिर 103 और 107 है इस नंबर में, तो 3 स्क्वायर इंटू 5, और एचसीएफ जो है वो तो ऑब्वियसली इसमें होगा ही, 3 स्क्वायर इंटू 5, एचसीएफ कितना है 12 है, 12 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। तो उसमें हम लोग को ये देखना रहता है कि जो एलसीएम है, एलसीएम में कौन कौन सा पार्ट मिसिंग है। ऑब्वियसली 103 इंक्लूड हो गया, 107 इंक्लूड हो गया, 2q इंक्लूड हो गया, 3 स्क्वायर में 13 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 5 किसी में नहीं है। फिर 3 स्क्वायर इंटू 5 आपने किया, 3 स्क्वायर इंटू 5 के बाद एचसीएफ जो है 12, एचसीएफ 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3 आना चाहिए, 3 स्क्वायर में तो एक 3 है ही, तो एचसीएफ का 2 स्क्वायर मिसिंग है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है एचसीएफ पे किस प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैविंग द साइड्स ऑफ लेंथ 34 and 85, तो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली इज, तो 2 ट्रायंगल हैं, एक 34 है, एक का 85 है। तो ऑब्वियसली आप जैसे 34 और 85 है, अब अभी आपको इसको मेजर करना है टेप से मेजर करना है आपको। तो ऑब्वियसली आप जो 34 और 85, सपोज आपने 10 ले लिया, 10 का टेप, 10 यूनिट का एक टेप है और 34 साइज की जो ट्रायंगल है उसको मेजर करना शुरू किया, तो 10 यूनिट का जो टेप होगा वो 3.4 करेगा, तो ये मेजरमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद का पार्ट नहीं आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 34 और 85 का जो है कॉमन फैक्टर जो भी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 34 और 85 का, इसको भी फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप, तो 2 इंटू 17 हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ये 5 इंटू 17 हो जाएगा, तो कॉमन क्या है 17 एचसीएफ हो जाएगा।
तो टेप जिसकी लेंथ 17 है उससे आप मेजर करोगे तो 5 इक्वल पार्ट में टोटल 15 ये पार्ट हो गया 5 इंटू 3 और ये सॉरी ये 85 वाला जो पार्ट है उसमें 5 पार्ट करके 15 पार्ट इसमें मेजर कर लेंगे टेप। और ये 34 वाले में 2 क्योंकि 34 मेजर करना है तो 2 यूनिट इसका हो जाएगा 6 टोटल 21। तो पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर बोथ ऑफ देम। तो लेंथ ऑफ टेप क्या होगा जो मेजर दोनों कर लेगा, ऑब्वियसली जो उसका कॉमन फैक्टर होगा 17 है, 17 यूनिट जो है 17 यूनिट का टेप होगा तो मेजर कर लेगा। फिर हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स कैन मेजर, टोटल पार्ट्स कितने होंगे टोटल, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए गए थे 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 21। तो ये एचसीएफ पे ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 17 13 if the HCF is 15 what are numbers। तो ये ऑब्वियसली HCF इंटू एलसीएम, मान लीजिए वो नंबर x है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 17x इंटू 13x, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 13 इंटू एक्स इंटू एचसीएफ क्या है 15 है। तो x क्या हो गया, इससे 15 आ गया तो नंबर क्या होगा 17x और 13x है नंबर, 17 इंटू 15 और 13 इंटू 15 नंबर हो गया। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा अगर क्वेश्चन होता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 17 टू 13 एंड नंबर्स आर को प्राइम नंबर, तो फिर नंबर क्या होते हैं, तो नंबर्स आर को प्राइम नंबर तो फिर एचसीएफ उसका 1 हो जाता है, तो नंबर्स जो है 17 हो जाते हैं 13 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है काफी इजीली क्वेश्चन आते हैं, ये एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे बेस्ड रहते हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर ये नेक्स्ट है एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वांट टू प्लांट 44 एप्पल ट्रीज 66 बनाना ट्रीज और 110 मैंगो ट्रीज, वी वांट्स टू मेक। अब ये फॉरेस्टर ये चाह रहा है कि 44 एप्पल ट्री हैं, 66 बनाना ट्री हैं और 110 मैंगो ट्री हैं, 44 66 और 110 मैंगो ट्री। तो इसको चाह रहा है कि वो इक्वल साइज के कितने रो में इसको तैयार कर सके। तो ऑब्वियसली इनका जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तभी इक्वल साइज ऑफ रो बनेंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप निकालोगे 44 66 और 110 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कॉमन करके तो वो 22 होगा, या ऐसे भी आपको दिख रहा है कि 22 ही होगा। 44 और 66 का डिफरेंस क्या है 22 है और वो सबसे डिविजिबल है तो 22 ही होगा। तो 22 इनका एचसीएफ हो जाएगा और वो वही होगा, रो का जो साइज होगा वो 22 ही होगा। अब कितने ऐसे रो बनेंगे, रो का साइज 22 है तो एप्पल ट्री के 2 रो बनेंगे, बनाना ट्री के 3 रो बनेंगे 66 बाई 22 और ऐसे ही मैंगो ट्री के 110 बाई 22 5 रो बनेंगे। तो टोटल 5 3 और 2 टोटल 10 रो बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एचसीएफ के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो कब मीट करेंगे, इवेंचुअली कब मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। चारों बेल टॉल कर रहे हैं 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड के बाद कब इकट्ठे बजेंगे, 3 रनर दौड़ रहे हैं ट्रैक पे, 2 घंटे लगते 4 घंटे लगते 5.5 घंटे लगते हैं, फिर कब वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एलसीएम के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब इसका एलसीएम आप निकालो, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आप इन 2 4 और 5.5 5.5 है, 5.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके 55/10, तो ये हो जाएगा आपका 11/2 और फिर इसको कन्वर्ट करो तो ये एलसीएम 24 11/2। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर इसमें क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 11 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1 है तो 1 2 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली इसमें कॉमन फैक्टर नीचे है, 1 के साथ अगर कोई भी दूसरा नंबर है, 1 के साथ कोई भी एक्स वाई जेड नंबर डाल दिया तो ऑब्वियसली इसमें जो कॉमन फैक्टर है 1 ही होगा। तो
इसमें एलसीएम क्या है 44 आ गया, तो इसका आंसर 44 हो जाएगा। सपोज कीजिए ये 5.5 की जगह पे 5.56666 ऐसे बार दे देता, 5.56 बार दे देता। थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो 5.56 बार को आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता है, 556 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 90। ये प्योर डेसिमल नंबर है तो इसमें 90 होगा, ना कि 99 होगा। अगर प्योर डेसिमल रहता, अगर ये 5.5 बार रहता तो फिर इसमें 55 माइनस 5 बाय 9 करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप कन्वर्ट करके इनका एलसीएम निकाल के आप उसका जो है सॉल्यूशन कर देना। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। फिर अभी नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन जो नंबर के साथ खेलता है, किस तरह से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ के आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। तो ये देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट विल गिव अस अ रिमाइंडर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हम लोग ये निकालते हैं, 5 डिजिट का नंबर निकालते हैं जो 8 और 9 से डिविजिबल है, यानी कि वो जो 8 और 9 से जिनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ऑब्वियसली इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 2q इंटू 3 स्क्वायर 22 जो एलसीएम होगा इससे। तो 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग निकालते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालते हैं जो 72 से डिविजिबल होगा, मतलब 8 एंड 9 से डिविजिबल होगा। तो ये 99936 होगा। तो ये कैसे निकाला हमने 99936, ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो इसके लिए 999 को हमने 72 से डिवाइड किया, तो ये कुछ 999 को जब आप 72 से डिवाइड करोगे तो ये 1388 पॉइंट समथिंग आया, 0.8 आया। या 999 से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 1000000 से आप 72 को डिवाइड करोगे, 1000000 से 72 को डिवाइड करोगे तो वो भी 3088 के अप्रॉक्स आएगा, देख सकते हो। 40, फिर 9 को डिवाइड करोगे 93 0 तो ये ऐसे आपको सिंपल हो जाएगा। मतलब 999 से थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो 1 लाख से कर लो आप, तो ये नियर बाय आपको 1388 पॉइंट समथिंग मिल गया। तो 1388 को आप फिर से आप 72 से मल्टीप्लाई करोगे, 1388 को मल्टीप्लाई करोगे 72 से, तो ये आपको 99936 मिल जाएगा। तो इस तरह से 5 डिजिट का हम लोगों ने नंबर निकाल लिया, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लिया जो 8 और 9 से डिविजिबल होंगे। अब क्वेश्चन में है कि हमें वो नंबर निकालना है जो 8 और 9 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 5 देता है, तो मैक्सिमम निकालना है। तो इसमें अगर 5 ऐड कर देंगे तो इस नंबर को 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा रिमाइंडर ऑब्वियसली। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वो नंबर निकालते हैं जिसको दिए हुए नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो वो डिजायर्ड नंबर निकल जाता है। फिर एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और हम लोग समझ नहीं आता इसमें क्या करें। इसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 11, 15 and 22 gives 3, 4, 8 and 15 as reminders respectively। तो 10, 11, 15, 22 का एलसीएम निकाल देते हैं एज इट इज, और फिर 4 नंबर का डिजिट निकालते हैं। पहले वही करते हैं, 10, 11, 15, 22 का आप एलसीएम निकालोगे तो 10 का 2 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 आ चुका है, फिर 11 भी आ चुका है, तो फिर 2 भी आ चुका है, तो ये हो जाएगा
330 हो जाएगा एलसीएम। और 330 को आप तो या तो 4 नंबर के डिजिट से डिवाइड कर लो, ऐसे भी आप देख रहे हो कि 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9900 जो आएगा, तो ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसके बाद फिर 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिजिट में चला जाएगा। तो ये 4 डिजिट का जो लेटेस्ट नंबर होगा इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। इन चारों नंबर से डिविजिबल करने का मतलब है इनके एलसीएम से डिविजिबल है। तो अब ये आपने ये नंबर निकाल लिया जो जो कि इन चारों नंबर से डिविजिबल है। अब आपको वो नंबर निकालना है जो इन चारों नंबर जो जिनको इन चारों नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा जो है लोगों को ये एक नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है? अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रिमाइंडर अगर मैं कहूँ अगर रिमाइंडर -2 आया, कैसे? मतलब या तो आप 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3+1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू -2। तो ये -2 जो है इसका निगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं। इसका फिजिकली कोई मीनिंग नहीं होता है। क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम में भी इस नेगेटिव रिमाइंडर को हम लोग ट्रीट करेंगे। मतलब कि ये रिमाइंडर जो आता है -2 या कोई भी नेगेटिव रिमाइंडर जो आता है, तो वो जो रिमाइंडर होता है उसमें वो नंबर को माइनस करके मिलता है। जैसे कि 15 से हम लोग 7 को डिवाइड किया तो हम लोग 1 रिमाइंडर मिलता है। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू -6। 1 will be equivalent to remainder of 1 minus 7, that is -6। तो रिमाइंडर में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिमाइंडर निकलता है, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -6 जो निकला वो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कहना है। जैसे इस केस में 10 को 10 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -7 होगा। 11 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर मिल रहा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -7 होगा। इन सब में नेगेटिव रिमाइंडर कॉमन है, -7। तो ऐसे क्वेश्चन में एक खास बात होती है कि इनका नेगेटिव रिमाइंडर एक कॉमन होता है। जो भी नंबर मिला हमें जो भी 4 डिजिट नंबर मिला, जिस केस में 9900 मिला, इसको सिंपली -7 इसमें अगर कर दें तो जो डिजायर्ड नंबर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि तो वही कॉमन लिंक है। तो आप चेक करोगे तो ये जो नंबर आएगा 9900 -7 मीन्स 9893, इसमें तो फिर ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। x इज ए नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 15 एंड 20 लीव्स रिस्पेक्टिवली 5 9 12 एंड 17 एज रिमाइंडर्स, फाइंड x सच दैट इट इज लोएस्ट सच नंबर। उसमें हाईएस्ट पूछा था, इसमें लोएस्ट पूछ रहा है। तो इसमें भी एक देखो सिमिलर टाइप पैटर्न, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -3 है। 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर 9 - 12 -3 है, नेगेटिव रिमाइंडर है। 12 - 15 -3 है। तो सबसे पहले तो वो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे जो इन चारों से डिविजिबल हो। तो उसके लिए इनका एलसीएम निकालेंगे, 8 12 15 20। एलसीएम फिर क्या हो जाएगा? 8 12 का 8 को आप 2 के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। 12 को 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 स्क्वायर तो इसमें आ ही चुका है तो 3 इसका हो गया। 15 को 5 इंटू 3, 3 पहले ही आ चुका है तो 5 हो गया। फिर 20 का 5 और 2 स्क्वायर पहले ही आ चुका है, तो ये एलसीएम ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 120। अब वो 5 डिजिट की नंबर निकालेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिविजिबल है। तो उसके लिए अपना कन्वेंशनल रूल क्या है? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हम लोगों ने, तो इसको 120 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है? ये 83 आ रहा है। तो 120 को आप 84 से मल्टीप्लाई करोगे, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 120 को आप 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नियरेस्ट आ जाएगा आपको 10,080, मतलब इस
अगर 83 से करते तो ये 4 डिजिट में चला जाता, 4 डिजिट में चला जाता। तो ये 5 डिजिट का मिनिमम नंबर है जो 120 से डिविजिबल है। अब इसमें जो अपना दूसरा एलसीएम, आपने एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो लगा ही दिया, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल लगा के आप वो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले आए। फिर कॉमन जो कॉमन मल्टीपल लगा के आपने ये नंबर ले, आप कॉमन रिमाइंडर जो है, कॉमन नेगेटिव रिमाइंडर लगाया हो -3, तो -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, जो आंसर है आपका 10007, वो आंसर आ जाएगा। आप इसको देखोगे, इससे आप जब डिवाइड करोगे सबको तो डिजायर्ड रिमाइंडर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर सबका वही है। एक तरह से देखा जाए तो आप इसमें उस नंबर को, आप जो एक्स नंबर है, जो कोई भी नंबर है, उसको इन सब से डिवाइड कर रहे हो तो सेम रिमाइंडर मिल रहा है -3। आपको एक कॉमन रिमाइंडर मिल रहा है इसमें -3, क्योंकि ये 5 जो इक्विवेलेंट टू -3 के, 9 जो है इक्विवेलेंट टू -3 के, 12 जो इक्विवेलेंट है -3 के, 17 इक्विवेलेंट -3, तो ये कॉमन रिमाइंडर आपको मिल रहा है। ये कॉमन रिमाइंडर तभी मिलेगा आपको जब आप इसमें से इस कॉमन रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, -3 को ऐड कर दोगे या 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये लिंक हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। जब क्वेश्चन में ये रहता है कि कोई नंबर है उसको सेट ऑफ नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें डिफरेंट रिमाइंडर मिलता है, एक्चुअली सेम रिमाइंडर मिलता है, सेम नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है। इस केस में भी हमें -7 जो है नेगेटिव रिमाइंडर कॉमन मिल रहा था, और इस केस में भी -3 नेगेटिव रिमाइंडर कॉमन मिल रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर वो रिमाइंडर होता है जिसको जो रिमाइंडर मिलता है उसमें से उस नंबर, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर मिला, तो 1 में से अगर आपने -3 कर दिया तो ये -2 जो है नेगेटिव रिमाइंडर है, या नेगेटिव रिमाइंडर -2 मिला, उसमें वो 3 को जोड़ दिया तो वो रिमाइंडर मिल गया अपने को। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो मिलता है अपने को, उसमें से जो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया, जो डिविजर बोलते हैं उसको, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है। ये नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैट में आया हुआ ये क्वेश्चन, द इंटीजर्स 34041 and 3250 when divided by 3 digit integer leave the same remainder। अब ये वही कंसेप्ट आ गया, सेट ऑफ नंबर्स है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आया है, व्हाट इज एन। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो एन होगा वो इनके डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होगा, या तो इनका डिफरेंस होगा या तो इनके डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। इनका डिफरेंस देखो आप क्या है, इनका डिफरेंस चेक करोगे तो ये आएगा ये 1535। तो दिए गए ऑप्शन में से दिख रहा है कि ये 307 जो है इनका एक फैक्टर है। तो 307 से जब आप डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर ऑब्वियसली मिलेगा। इन किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे, इनके किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो सेम मिलेगा। अब इनका कोई फैक्टर है क्या? अगर इसमें 307 के अलावा अगर 5 भी रहता, 5 से भी डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली सेम फैक्टर मिलेगा। 1535 का 307 के अलावा और एक फैक्टर है 5, 5 ऑप्शन में ही नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। 3 से आप 307 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया था पहले, ये सेट ऑफ नंबर्स है, तो उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कब सेम रिमाइंडर मिलेगा, और सेम रिमाइंडर मिलेगा तो उस नंबर, वो जो नंबर है वो क्या होगा, उस पर बेस्ड है। तो वो उस कंसेप्ट से आपने इसको सॉल्व कर लिया 307। फिर नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 250 167 and 135 so as to leave the same remainder। ये भी उसी पे बेस्ड है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? इनका जो डिफरेंस होगा 215 167 and 135, इनका जो डिफरेंस होगा उसका एचसीएफ होगा ऑब्वियसली। इनका डिफरेंस क्या है? 48 है, इनका डिफरेंस क्या है? 32 है, तो 48 और 32 का एचसीएफ क्या है? वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। 48 16, तो 16 से 16 वो हाईएस्ट नंबर है,
जिसको इन सेट ऑफ नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। इसके बाद 16 का अगर कोई फैक्टर है जैसे 4 है तो उससे भी आप, जैसे 4 और 2 है तो 4 और 2 से भी डिवाइड करोगे तो भी आपको, 4 और 2 से भी डिवाइड करोगे तो भी आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। 8 से भी डिवाइड करोगे तो ये 16 फैक्टर है। लेकिन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट 16 होगा। 16 क्यों है? क्योंकि इनका जो पेयर ऑफ डिफरेंसेज है उसका जो एचसीएफ है 16 है। ये ग्रेटेस्ट नंबर जिसको आप पेयर ऑफ नंबर से डिवाइड करोगे सेम रिमाइंडर मिलेगा, वो 16 होगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप। फिर एक एचसीएफ का ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, एचसीएफ ऑफ ए टू पावर फैक्टर एन और ए टू पावर एन माइनस वन का जो एचसीएफ है ए टू पावर एचसीएफ ऑफ एम एन माइनस वन होता है। इनका जो एचसीएफ है एचसीएफ ऑफ ए टू पावर एम माइनस वन एंड ए टू पावर एन माइनस वन का जो एचसीएफ होगा वो होगा ए टू पावर एचसीएफ ऑफ एम एन माइनस वन। जैसे 3 माइनस वन 335 माइनस वन का क्या हो जाएगा, 3 टू पावर इनका जो एचसीएफ होगा 125 35 का एचसीएफ, 35 और 125 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 एंड 5 क्यू का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इनमें 5 फैक्टर है तो आंसर क्या होगा 3 टू पावर 5 माइनस वन। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है इस फॉर्मूले को। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 49 एंड 63 into long have to be divided into planks of the same length। अब इसमें डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ बोल दिया है, तो ऑब्वियसली ये टिम्बर है 42 मीटर 49 और 63, इनको सेम लेंथ के उसमें डिवाइड करना है। तो सेम लेंथ के उसमें डिवाइड करने के लिए, और ऐसे तो आप इसके 42 पीस भी कर लोगे, एक एक मीटर के पीस भी कर लोगे, तो 42 49 और 63 पीस बन जाएंगे और वो भी सेम लेंथ के होंगे। लेकिन आपको बोला लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, लिस्ट पॉसिबल नंबर निकालने, मतलब 42 का आपको आप फिर 42 को लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स में डिवाइड करने, 49 को लिस्ट प्लैंक में डिवाइड करना है और उसको इक्वल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों को जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 7 इंटू 6 है, 7 इंटू 2 इंटू 3 7 स्क्वायर, 7 इंटू 3 स्क्वायर। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता चुका हूँ। उसके प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में प्राइम नंबर की पावर रेज करके जो फैक्टर आता है उस फॉर्म में लिखते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 स्क्वायर 49 को लिखा, 42 को लिखा, फिर 63 को लिखा 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो इन सब में कॉमन क्या आ गया 7 है, इनका 7 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 7 हो गया। तो व्हाट मीन द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या होगा, प्लैंक की लेंथ तो 7 मीटर है, लेकिन प्लैंक का आपको प्लैंक की लेंथ पता चल गई, इनको 7 मीटर के लेंथ में डिवाइड करना है। तो ऐसे डिवाइड करने के बाद कितने नंबर ऑफ प्लैंक बनेंगे, तो 42 में से 7 प्लैंक निकलेगा, 49 में से 7 प्लैंक निकलेगा, सॉरी 42 में से 6 प्लैंक निकलेगा, 49 में से 49 बाय 7 7 प्लैंक निकलेंगे, 63 में 63 बाय 7 9 प्लैंक निकलेंगे। जैसे 6 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लैंक, टोटल 22 प्लैंक्स होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ से आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन एचसीएफ से आते हैं। फिर ये भी देखिए एचसीएफ जीसीडी, एचसीएफ बोलो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम मतलब हुआ। तो इसमें जीसीडी पूछ रहा है 200 माइनस 1 टू 121 माइनस 1, उसी फॉर्मूले से आप बता दोगे 2 टू द पावर ये एचसीएफ 100 120 का एचसीएफ जो भी होगा माइनस 1, तो 100 120 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 20 हो जाएगा। इनका डिफरेंस ही इनका एचसीएफ होगा, इनका डिफरेंस ही जो है अगर डिवाइड हो रहा है दो नंबर से तो वही एचसीएफ होगा, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एचसीएफ निकालने की शॉर्टकट विधि मैंने बताई है। तो 2 पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा इसका। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये थोड़ा सा आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप इसको ऐसे सोचोगे, विजुलाइज करोगे तो कैसे सॉल्व करें नहीं समझ में आ रहा है। तो
इसका सॉल्यूशन देखोगे आप, बहुत बुक में डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, 1 1 1 100 वंस है, 1 1 60 वंस है, तो 1 1 1 SCF ऑफ 160 जो भी है, जैसे 20 है तो वो हो जाएगा आंसर। लेकिन एक्चुअली आप इसको खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करो कि वो कैसे होगा। अच्छा, ये 1 1 1, आप जैसे 1 1 3 1 है, 3 1 है, तो इसको आप लोग 10⁻³ - 1 डिवाइडेड बाय 9 या डिवाइडेड बाय 10 - 1, 10⁻³ - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, इसको आप जो है इस फॉर्म में लिख सकते हो। 3 1 है तो 2 1 है तो आप 10⁻² - 1 बाय 10 - 1 इस फॉर्म में लिख सकते हो, या 10⁻² - 1 बाय 9, मतलब 1 1 1 जितने भी टाइम्स 4 1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10⁻4 - 1 डिवाइडेड बाय 9। ये आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप विजुलाइज कर पाओगे कि अगर 3 1 1 है, 1 1 है तो 10⁻² - 1 बाय 9, आप देखोगे तो आ जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसे ही आप विजुलाइज करते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻100 - 1 डिवाइडेड बाय 9 और 10⁻60 - 1 डिवाइडेड बाय 9। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। ये दो फ्रैक्शन हो गए, 10⁻100 - 1 और 10⁻60 - 1 डिवाइडेड बाय 9। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे हो जाएगा, एचसीएफ न्यूमरेटर क्या है, 10⁻100 - 1 और 10⁻60 - 1, और एलसीएम न्यूमरेटर क्या है, एलसीएम 9 × 9, तो क्या हो जाएगा ये। अब एचसीएफ आप जानते हो, a⁻m - 1 a⁻n - 1 का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या हो जाता है, 10 एचसीएफ ऑफ 100 60 -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 9 का 9 हो जाएगा, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻20 - 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 10⁻20 क्या हो गया, 1 1 1 21। तो इस तरह से थोड़ा सा जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये सब ट्यून होते रहते हैं, तो इससे आप पॉलिनोमियल फैक्टर का जो जीसीडी का कॉन्सेप्ट निकालने का, उस कॉन्सेप्ट से आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का काफी अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, लिस्ट नंबर रहता अगर लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, तो इसका एलसीएम निकाल लेते, जो भी लिस्ट आएगा। ऑब्वियसली इनका एलसीएम निकालोगे तो जो लिस्ट आएगा वो क्या होगा, 3 × 2 स्क्वायर। अब 6 का जो है दोनों आ गया, 2 × 3, 2 का 2 छूटा हुआ है 8 का, फिर 5 10 में से फिर 5 छूटा हुआ, फिर 11, ये इसका एलसीएम हो गया। ये हो जाएगा लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन सेट ऑफ नंबर। अब इसमें लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, तो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा, इसी का कोई मल्टीपल होगा, वो इसी का कोई मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीपल जो कि परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जितने स्क्वायर इसमें छूटे हुए, जैसे 2 का स्क्वायर छूटा हुआ है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 × 3, ये 2 टू पावर क्यूब का जो मैंने बोला, 2 टू पावर क्यूब तो पहले ही था, अब एक 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 को परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, फिर 11 को, तो ये लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो गया जो कि इन नंबर से डिविजिबल है। तो इस आई होप आप लोग एलसीएम और एचसीएफ के आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारे कंसेप्ट पसंद आए, और इफ यू वुड लाइक टू स्पेसिफाई मी ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक,
then you are most welcome. Thank you.